बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 10 लेक्चर है और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे एडिशनल लेक्चर्स भी ऐड किए हैं, लेकिन चूँकि वो एक हेल्पिंग लेक्चर्स थे, इसलिए मैं उनको स्पेशली नॉमिनेट नहीं करूँगी। तो आज हमारे कोर्स का इख्तिताम होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि हमारे कोर्स के तकरीबन 60% स्टूडेंट्स इस टाइम अर्निंग कर रहे हैं। और 10वां लेक्चर मैंने इसलिए लेट रिकॉर्ड किया, 2-3 दफ़ा मैंने सोचा, मैंने रिकॉर्ड किया, हाफ तक रिकॉर्ड किया, लेकिन फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। आज वह रोज़ अतवार मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ कि आज मेरे पास बहुत अच्छा स्टूडेंट्स की तरफ से आउटपुट आया है, कल भी आया और आज भी मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने अपनी अर्निंग के बारे में बताया। कुछ मैंने शेयर भी किया, कुछ मैंने फ़ेसबुक पे भी 1-2 का शेयर किया कि अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो कोर्स करवाने का मकसद यही होता है कि आप लोग सीखें और इस तरह से सीखें कि आप लोग उसे एप्लीकेबल भी कर बनाएं, यानी कि आप उसको लागू करें। उसके ज़रिए जब तक अर्निंग, ज़ाहिर है आपके सीखने का मकसद क्या है कि आपने इससे अर्निंग करनी है, और जब तक अर्निंग ना होगी तो सीखने का क्या फ़ायदा। तो अभी भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको कुछ मसले मसाइल हैं, दरपेश हैं और वो चाहते हैं कि अभी हमारे से कुछ मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इस लेक्चर के एंड पे मैंने कुछ टिप्स शेयर किए हैं जो उन्हें बहुत हेल्पफुल होंगे। किसके या आम रूटीन लाइफ के वो हैं, टिप्स हैं कि आपने किस तरह से कामयाब एक कंटेंट राइटर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए भी हैं जो इस टाइम अर्निंग कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी हैं जिन लोगों ने अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं की। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों ने अर्निंग स्टार्ट कर ली है, उनको इन फ्यूचर एक कामयाब कंटेंट राइटर बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले एक आपका टाइम टेबल ज़रूरी है। जैसे ही आप एक क्लाइंट को हायर कर लेते हो तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो क्लाइंट ने अपने सर से काम उतार के अब आपके सर पे डाला है। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको कितना अच्छे तरीके से करोगे। अगर आप एक क्लाइंट को परमानेंट हायर करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो उसको टाइम पे बिल्कुल काम देना है। दूसरे नंबर पे उसके साथ बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बात करनी है, इधर-उधर की बात नहीं करनी और ज़्यादा फ्री बिल्कुल भी नहीं होना। और तीसरे नंबर पे क्लाइंट के साथ आपने इस तरह से कोलैबोरेशन करनी है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक बिगिनर हो। उसको ये लगना चाहिए कि मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए कि क्लाइंट को लगे कि अगर आपसे चलें, अगर कोई किसी लिखते हुए इंसान है, हम में से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, लेकिन आ जाती है लाइट। हाँ, ये मैं लाइट बंद में ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो लाइट आएगी तो फिर अपलोड, आजकल लाइट भी बहुत जा रही है। तो अच्छा, मैं कह रही हूँ कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है तो आप उस गलती को इस तरह से कवर करो कि आपकी क्लाइंट को लगे कि ये गलती जो है आपने जब की है, इस गलती के पीछे कोई एक रीज़न, सॉलिड रीज़न मौजूद थी, या फिर ये महज गलती नहीं है या गलत फहमी है। कुछ इस तरह का क्लाइंट पे आपको उस गलती का इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। समटाइम कुछ ऐसी गलतियाँ हमारे से लिखने में हो जाती हैं। समटाइम हम प्लेजरिज्म चेक करते हैं, लेकिन प्लेजरिज्म की साइड पे कोई मसला होता है, उसके बावजूद प्लेजरिज्म आ जाता है। क्लाइंट हमें कहता है कि डबलिंग हो गई है। तो आपने उस क्लाइंट को किस तरह से सेटिस्फाइड करना है। सबसे पहले अगर आपके पास डबलिंग हो जाती है कि वो मवाद इंटरनेट पे मौजूद होता है, तो अगर आप उसको चेक करें, उसमें अगर चंद अल्फाज मिलते हैं, चंद जुमले मिलते हैं, तो आप
सबसे पहले क्लाइंट को ये भी कह सकते हैं कि जो मैंने आपको काम करके दिया है, ज़रूरी नहीं है कि हर ये अगर मैंने लिखा है तो ये किसी और बंदे के माइंड में भी तो आ सकता है। और जनरल बातें उसमें जनरल बातें चेक करें ना, आपने बात इस तरह से करनी है कि पहले आपने लिखा हुआ चेक कर लेना है कि उसमें मसला क्या है, फिर आपने इस तरह से जो है क्लाइंट को करना है, क्योंकि क्लाइंट को हमेशा वो राइटर पसंद होता है जो उसके लिए वो चीज़ लिखे जो कि पिछला राइटर नहीं लगता था, उसे डरे सहमे हुए और लूज़ कॉन्फिडेंस के लोग पसंद नहीं होते। इस चीज़ का आपने बेहद ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपने छोटे सोशल मीडिया से स्टार्ट किया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब लोग जो हैं अमेज़न पे क्यों कामयाब नहीं होते, क्योंकि अमेज़न आप समझ लें कि एक बड़ा समंदर है। पहले आपको छोटे नदी नाले पार करके, दरिया पार करके फिर उस तक जाना होता है, यानी कि पहले आपको सोशल मीडिया एक्सपर्ट होना होता है। फिर आप ट्राई करते हो शॉपिफ़ाई, द्राज़ वगैरह तरह की साइट्स पे। जब आप उस पे एक्सपर्ट लेवल में आ जाते हो, तब आप अगर आप अमेज़न पे जाओ तो आप कामयाब होगे। तो कंटेंट राइटिंग भी सेम लाइक दिस, कि आप सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाओ, सोशल मीडिया पे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपने प्रोजेक्ट्स ढूँढे, प्रोजेक्ट्स करें। और इसके बाद लिंक्डइन पे जाएँ, वहाँ पे प्रोफाइल्स बनाएँ, वहाँ पे लोगों को इम्प्रेस करें, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, और वहाँ से भी आपको इस ऑर्डर्स मिलेंगे, आप वहाँ पे आपको कंटेंट राइटर मिलेंगे, उनके साथ आप बड़े कंटेंट राइटर मिलेंगे, उनके साथ आप एज ए इंटर्नी काम करो थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले कि एज ए इंटर्नी काम करके एक एक्सपर्ट लेवल पे किस तरह से आ जाते हैं। ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस गेन होगा तो आपको कोई एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा। इसके अलावा छोटी छोटी साइट्स जो मैंने बताई थी, इंडीड की साइट थी, फ्रीलांसर की साइट थी, इसके अलावा छोटी सी साइट, इन सब पे काम करेंगे। जब आप इन पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, अपनी इंस्टा प्रोफाइल बनाएं। जब आप इन चीज़ों पे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप उसके बाद आपने अपवर्क पे ट्राई करना है, उसके बाद आपने फाइवर पे ट्राई करना है, उसके बाद आपने पिपल पर आवर पे, guru.com पे, ये सारी चीज़ें आपने एक स्टेप बाद में आता है। और इसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है आपकी अपने ज़ाती ब्लॉग का। वैसे तो आपने अपना ज़ाती ब्लॉग, तो मैं कहती हूँ कि स्टार्ट से बना लो, लेकिन उसको वायरल करना और उसको सीखना, जब आपके पास बहुत ज़्यादा आपका मवाद मौजूद हो चुका होगा और आप सीख के आप एक डोमेन होस्टिंग परचेज़ कर चुके होंगे, तो तभी आप अगले स्टेप के लिए तैयार होंगे, तभी आपको नेक्स्ट में जाने का मौका मिलेगा और पता चलेगा आपको कि हमारा अगला स्टेप क्या है। और उस अगले स्टेप के लिए आपका पिछले सारे स्टेप क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक हो गया ये? अच्छा, और जिन लोगों को ऑर्डर नहीं मिल रहे, उन्होंने प्रोफाइल भी बना ली है, उन्होंने पोर्टफोलियो भी मुकम्मल कर लिया है, उन्होंने सैम्पलिंग भी कर ली है, तो सारा कुछ रेडी कर लिया है, इसके बावजूद उन्हें अगर क्लाइंट नहीं मिल रहे तो वो अपनी होप बिल्कुल ना खोएं, और अपनी लक को ट्राई करते रहें। इंशाल्लाह लक कभी ना कभी तो होगी। और दूसरे अगर जिनको क्लाइंट नहीं मिल रहे, वो अपनी प्रोफाइल मुझे सेंड करें। मेरे पास एक दो रेफरेंस जॉब्स आती रहती हैं, मैं आपको वो रेफ़र कर दिया करूँगी। और अच्छा, यहाँ पे अब जो लोग के सक्सेसफुल हो चुके हैं हमारे यहाँ से कंटेंट राइटिंग के कोर्स से, वो अपना सर्टिफिकेट लेके तो फिर जब मैं इनके ओपन कर दूँगी आप लोगों के क्या कहते हैं, ये जो ब्लॉकिंग मैंने की हुई है, कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं, तो जब मैं कमेंट्स ऑन कर दूँगी तो आपने करना क्या है कि आपने
आपने अपना नेम मुझे मुकम्मल बताना है ताकि मैं आपका सर्टिफ़िकेट इशू करूँ, और सर्टिफ़िकेट इशू करने के बाद आप ये ग्रुप लीव कर दोगे। लेकिन वो लोग जो अभी तक कंटेंट राइटिंग में कामयाब नहीं हुए, उन्हें अभी तक कोई क्लाइंट नहीं मिला, वो इसी ग्रुप में रहेंगे और इसी ग्रुप में अपना सर्टिफ़िकेट तो आप ले लेना है, लेकिन आपने इसी ग्रुप में रहना है ताकि अगर आपने अपना प्रोफाइल इसी ग्रुप में शेयर करनी है, ताकि जैसे ही कोई क्लाइंट आए, कोई भी क्लाइंट कोई सैम्पल वर्क मांगे या कुछ करे, तो मैं आपको सेंड कर सकूं, ताकि आप एक अदद क्लाइंट हायर करके इस कोर्स को मुकम्मल तौर पर कामयाब होने के बाद आप ये यहाँ से लीव करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि कोई स्टूडेंट्स जब भी बगैर किसी क्लाइंट के लीव करे, तो ट्रेनर को लगता है कि शायद उसकी मेहनत में कुछ कमी थी या फिर किस्मत में कुछ कमी थी। लेकिन ना तो मेहनत में कमी होती है, तो ना ही किस्मत में कुछ कमी होती है। बस एक वक्त होता है मुकर्रर, उस वक्त से पहले कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, और उस वक्त पे ही आपको वो मिलेगा। बस उस अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है आपने, और इंशाल्लाह जल्द ही वो अच्छा वक्त आएगा जब आप यहाँ पे एक दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो चीज़ है, आप स्ट्रगल कर ही नहीं रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो और आप वेट कर रहे हो कि कोई क्लाइंट आए, मुझसे आके मेरी प्रोफाइल मांगे और मैं उसे दूँ, और फिर वो मुझे आके कहे भाई साहब ये जॉब कर दो। लेकिन दूसरी बात, ऐसे किस्मत नहीं बनती। किस्मत बनती है कि आपने बताना है। अब जिनको क्लाइंट नहीं मिले, वो मुझे बताएं कि उन्होंने किस किस साइट पे, जब आप जाएं गूगल पे, उस पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे जाके गूगल, तो फिर एक बहुत बड़ा आ जाता है, वेरियस चीज़ आ जाती है। आप जाएं आप उस पे फेसबुक पे, वहाँ पे जाके आप उर्दू में लिखें कि उर्दू कंटेंट राइटर्स जॉब, ये रोमन में लिख दें, उर्दू कंटेंट राइटर्स जॉब। अब आपने जॉब नहीं सर्च करनी है, आपने जब सर्च करना है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास पोस्ट्स आ जाएंगी, पोस्ट्स आएंगी, ऊपर आपने लिखा होगा पोस्ट, फोटोज़, पेजेस, ग्रुप्स। अब आपने ग्रुप्स में आना है। जितने भी आपको उसके खाने में ग्रुप्स नज़र आएंगे, कंटेंट राइटर के, उर्दू के आए, इंग्लिश के आए, उन सबको ज्वाइन कर लेना है। उन सबको ज्वाइन करने के बाद आपने देखना है कि उनके अंदर क्या क्या जॉब्स मौजूद हैं और कोई जॉब आपके रिलेटेड है या नहीं। इसको साथ देखते हुए आपने अपना एक छोटा सा कवर लेटर जो बनाया होगा, वो वहाँ पे उन सभी साइट्स पे आपने पोस्ट कर देना है, और इसके साथ साथ आपने अपने पोर्टफोलियो भी वहाँ पे पोस्ट कर देना है। इसके साथ साथ आपने मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स की ग्रुप्स देखने हैं, जैसे कि सैफ यूट्यूब फैमिली हो गया। इसके अलावा और भी यूट्यूब फैमिली सर्च करें, लिख के यूट्यूब फैमिली, फैमिलीज़ नहीं, फैमिली। तो बहुत सारी नीचे यूट्यूब फैमिली आ जाएंगी, जहाँ पे यूट्यूब के लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। उर्दू वालों के लिए ये बेस्ट प्लेस है, आप यहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे जाके बताएं कि मैं उर्दू कंटेंट राइटर हूँ और मैंने फ़लाँ जगह से कोर्स किया है और मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है ये फ़लाँ, और मेरे ये सैम्पल्स हैं। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब आप लोगों को बताएंगे नहीं, आप अपनी प्रोफाइल पे लिखें कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैंने फ़लाँ जगह से कोर्स किया है। आप अपनी प्रोफाइल को पुशअप करें। यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ, अपनी प्रोफाइल को पुशअप करें। आपने अपनी प्रोफाइल पे उस फ़ोटो की बजाय कि एक आपने प्रोफाइल फ़ोटो पे बड़े खूबसूरत लड़की की फ़ोटो लगा दी है, बहुत खूबसूरत से एक बच्चे की फ़ोटो लगा दी है, आप अपनी फ़ोटो लगाएं। आप अपना नाम लिखें, नाम के साथ अपनी फ़ोटो, और पीछे कवर पेज पे आप अपना बताएं कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं फ़लाँ फ़लाँ लिख सकता हूँ। एक अच्छा सा इमेज बना के, कैनवा में आजकल तो फ्री इमेजेस बने बनाए आपको मिलते हैं, जस्ट आपने एडिट करने होते हैं। वहाँ पे आप जाके एडिट करें और आपको एक बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा आपको चीज़ मिल जाएगी। आप उसको वहाँ से पुट करें, आप वहाँ लेके आएँ, आप अपना वहाँ से आप उठाएं, एक इमेज बनाएं, और वहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाएं, वहाँ से आप अपनी फेसबुक पोस्ट बनाएं। सब कुछ बनाने के बाद भी अगर आपको क्लाइंट ना मिले, तो फिर भी इसमें जो है आपकी मिस्टेक होगी, क्योंकि आपने कोशिश की,
आपकी मिस्टेक इस तरह से होगी, आपने कोशिश की लेकिन आपका दिल नहीं था जब तक। और मैंने अभी तक मेरा इसके जो फोर्थ बैच का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रह गया कि जिन्होंने 10 लेक्चर के बाद अगले 2-3 हफ्तों के दौरान जो 3-4 स्टूडेंट्स बहुत ही नील थे, एक पठान बच्चा था और यकीन करेंगे उस पठान को उर्दू बोलनी नहीं आती थी और हम इतना हंसते थे। एक दिन ना उसने क्या किया, उसने मैसेज हम लोगों को किया कि मैम मैंने बड़ी मेहनत की है और अब तक बताता रहा और दरमियान में कहता है मैम मेरा एक ही बाप है, मेरा एक ही बाप है। और इवन यकीन करो कि वो बैच 4 की जो गर्ल्स थी और वहाँ पे बॉयज़ थे, इतना वो उस चीज़ का ना मजाक इन लोगों ने बनाया कि और कि बाकी लोगों के कितने बाप होते हैं, तुम्हारा एक ही बाप है तो हम लोगों के कोई एक से ज़्यादा है। अच्छा वो बहरहाल वो उसका हमें नहीं लगता था कि वो कहीं कामयाब होगा, लेकिन यकीन करिए जब उसको पहला क्लाइंट मिला है, मुझे नहीं यकीन था कि वो किसी पंजाबी स्पीकिंग को ही भी या फिर कोई पश्तो स्पीकिंग को ही हायर एज एज ए क्लाइंट हायर कर पाएगा। और यकीन करिए जब उसे पहला क्लाइंट मिला है वो है स्वीडन की लड़की। अब वो उससे साथ कम्युनिकेट उसकी किस तरह से होती है, उसकी कम्युनिकेट होती है गूगल ट्रांसलेटर से। वो उसके लिए वर्क भी कर रहा है और बहुत अच्छा सा माशाल्लाह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर आपके दिल में लगन है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो एंड पे आके मैं यही कहूँगी, अब वाइंड अप करूँगी और एक दफ़ा फिर मैं दोबारा कहूँगी कि मैं इसको सुबह आपके या इसको लेक्चर को सेंड करने के बाद, क्योंकि मैं सेंडिंग पे लगा जाऊँगी और मे बी कि मैं सुबह देखूँ जिस तरह का नेट चल रहा है लाइट ऑफ में, वो उसमें मुझे लगता है 9 बजे नहीं, अभी तो टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ है 8:30। तो यकीनन 9 बजे तक अपलोड नहीं होगा। आपको मैं बता दूंगी कि ये कब तक अपलोड होगा ये वीडियो, और रात को किसी भी टाइम आपको मिल जाएगी और इंशाल्लाह मैं सुबह आप लोगों के ओपन कर दूंगी ब्लॉकेज। और मैं यहाँ पे द एंड में आपको अपनी थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी आपको बताना यहाँ पे चाहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि मैंने कंटेंट राइटिंग में कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। अब मैं अपने स्टूडेंट्स पे रश करती हूँ कि वो बहुत जल्दी क्लाइंट हायर कर लेते हैं। मुझे पहला क्लाइंट हायर करने में शायद आप कह लें कि सालों लग गए थे। मैं 2007 से वर्क कर रही थी फाइवर पे, 2007, 8, 9। उसके बाद फाइवर ने अपना चेंज कर दिया, अपना मोड चेंज कर दिया। फिर उन्होंने पाकिस्तानियों को अपने अकाउंट पे बुलाने की इजाज़त नहीं दी। फिर मेरा फाइवर से वहाँ ब्लॉक हो गया। उसके बाद मैंने 2013 में जाके दोबारा से मैंने फाइवर पे ट्राई की। और लेकिन उससे पहले मैं नहीं जानती थी कि सोशल मीडिया पे भी हमें क्लाइंट मिलेंगे। बस इसी तरह से एक थे, मैं ब्लॉग्स वगैरह लिखती थी। इसी तरह से एक साहब थे, वो ब्लॉग्स भी एज़ ए फ्री में ही लिखती थी। लेकिन इसी तरह से एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे ब्लॉग पर फ़लाँ ये चीज़ लिखवाना चाहूँगा। मेरा एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट उनकी वेबसाइट थी कि वो एमएलएम की थी, तो मुझे इसमें कंटेंट कुछ लिखवाना है। मैंने कहा एमएलएम का कंटेंट तो मैं नहीं लिख सकती। उन्होंने कहा कि मैं आपको पे करूँगा। तो पहले मेरे दिल में लालच आया, लेकिन जो एमएलएम आपको पता है कि ये क्या है, एक प्रैंक गेम है, पोंजी गेम है और इसमें बहुत सारे लोगों को फंसा के तो एंड वाला, शुरू वाले फ़ायदा उठा लेते हैं और एंड वाले रह जाते हैं। मैंने उससे इनकार कर दिया, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगी। बाद में मुझे कितने दिन तक, कोई 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते तक मुझे बड़ा अफ़सोस होता रहा कि मैंने उससे इनकार क्यों किया। वो मुझे अच्छी खासी पैसे पे कर रहा था। तो मैं कितने दिन अफ़सोस करती रही और फिर मैंने अल्लाह से शिकायत भी की कि देखिए मुझे क्लाइंट मिला भी है, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा उसके काम करने को, क्योंकि वो एक गैर कानूनी काम कर रहा है। फिर ऐसे ही ना 1 डेढ़ हफ़्ता गुज़र गया तो मुझे एक और क्लाइंट मिले। वो उनका एक स्पोर्ट्स का वेबसाइट थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने स्पोर्ट्स की वेबसाइट अपडेट करनी है। और यकीन करें कि वो जितना एमएलएम वाला बंदा मुझे दे रहा था, वो इन उससे बिल्कुल डबल। अब ये कि अगर आप वो 10,000 दे रहा था तो इन्होंने मुझे 20,000 दिया।
ओह! नहीं, मुझे मिला था, हाँ, 13,000 वो ऑफ़र कर रहा था, इन्होंने मुझे 26,000 दिया था। उसकी उनकी वेबसाइट को मैंने तकरीबन 2 माह का काम था, 2 माह में तब मुकम्मल हुआ था, 2013 की बात है, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। फिर इसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता मैंने वेबसाइट के प्रोजेक्ट लिए, फिर मुझे पता चला कि वेबसाइट पे लिखने से ज़्यादा आसान आर्टिकल लिखना है। फिर मैं आर्टिकल राइटिंग की तरफ आई, फिर मुझे पता चला कि यूट्यूब पे स्क्रिप्ट्स पे बहुत मार्जिन है, फिर मैं यूट्यूब के स्क्रिप्ट्स की तरफ आई। फिर अचानक ऐसे ही बैठे-बैठे एक दिन फाइवर पे भी ऑर्डर आ गया और अपवर्क पे ऑर्डर मिलना शुरू हो गई। guru.com मैंने बनाई साइट, उस पे मेरी कोई 15-16 दिन की स्ट्रगल के बाद मुझे वहाँ से भी ऑर्डर आ गया। तो बस इसी तरह से फिर कंटेंट राइटिंग में अभी मेरे पास इतने ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं और मैं अब शॉर्ट ऑर्डर लेती हूँ, शॉर्ट एड्स का ऑर्डर लेती हूँ मोस्टली, एड राइटिंग का ऑर्डर लेती हूँ, इसके अलावा स्लोगन्स का ऑर्डर लेती हूँ, छोटे-छोटे स्लोगन्स वगैरह बनाए, स्क्रिप्ट्स के ऑर्डर लेती हूँ, छोटे-छोटे 5 मिनट के स्क्रिप्ट्स होते हैं, 10 मिनट के स्क्रिप्ट्स होते हैं, वो लिखने होते हैं। लेकिन मेरे साथ मुझे अभी तक कोई ऐसी टीम, कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि जिसकी मुझे उस लेवल की इम्प्रेसिव राइटिंग हो, जिसको मैं उर्दू के आर्टिकल्स या इंग्लिश के अपने जो मैं लिख रही हूँ, वो उसको मैं साथ में ला के काम कर सकूँ। हालाँकि 4 बैच भी हो गया है, 5 बैच भी हो गया है, मगर अभी तक मुझे अपनी टीम के लिए उस तरह के वो लोग नहीं मिले। 4 बैच में मैंने सुनील से काफ़ी काम करवाया है, वो सुनील माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखता था, लेकिन सुनील पंक्चुअल नहीं था। वो फिर मेरे क्लाइंट की तरफ से मुझे कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई, तो फिर मैंने उस टाइम मेरे पीरियड को मैनेज करते हुए जो है उनसे उससे तो एक्सक्यूज़ किया, और लेकिन फिर मैंने जो अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है मैं उसके मुताबिक लिखती हूँ। और मोस्टली मैं कभी ऐसा भी होता है कि मैं स्पीक टू राइटिंग लिख लेती हूँ, मैं बोलती जाती हूँ और वो लिखा जाता है, और फिर बाद में मैं उसको एडिट में करके चंद अल्फाज की तब्दीली कर लेती हूँ, जो कि कभी ट्रांसलेटर में, इसके लिए मैंने एक पेड ऐप भी इंस्टॉल की हुई है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आप जैसे भी बोलें तो वो लिख ले, क्योंकि मेरे पास इतने प्रोजेक्ट होते हैं कि मुझे बोलने के सिवा चारा नहीं। और मज़े की बात बताऊँ, कभी-कभी मैं ये सोचती हूँ कि फ़ेसबुक के नीचे ना कमेंट्स पे कोई भी पोस्ट करे, उसके कमेंट्स के नीचे ना एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी बटन होना चाहिए, क्योंकि कमेंट कर लंबे-लंबे कमेंट नहीं होते, फटाफट बंदा ऑडियो में बोले और चल जाए। तो सही है, आज का हमारा आखिरी लेक्चर था, और आखिरी लेक्चर के बाद उम्मीद है कि मुझे कि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ के ग्रुप को जब लीव करेंगे तो वो एक कामयाब होके, कामयाब इंसान बन के, बल्कि कामयाब कंटेंट राइटर बन के ही लीव करेंगे। और इन फ्यूचर भी मैं बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, ऑल ऑफ़ यू। और जो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही मैंने अपनी एकेडमी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से, और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ, जिसमें हमारा ऑनलाइन और फिज़िकल एकेडमी दोनों के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, और उसके लिए मेरे ग्रुप में 10 के तक लोग होने चाहिए, और अभी तक सिर्फ वो 2 के हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक ग्रुप लुब्ना जमशेद लर्निंग होम को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और या तो अपने फ्रेंड्स को आप वहाँ पे इनवाइट करके ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़े और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और रजिस्ट्रेशन के बाद मेरा इरादा एक कंटेंट राइटिंग प्रो कोर्स इंस्टॉल करने का है, लॉन्च। और उसकी इंस्टॉलेशन इस तरह से होगी कि मैं उसको एक वेबसाइट पे पूरा कोर्स अपलोड करूँगी, और अगर मेरी एकेडमी रजिस्टर हो जाती है तो मैं वो प्रो कोर्स बिल्कुल फ्री में ही सब स्टूडेंट्स को दूँगी। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्लान्स तो बहुत हैं, बाकी देखें। तो फिर चलिए, आज तक के लिए इतना ही। और मेरे पूरे रिकॉर्डिंग के दौरान हमारी लाइट नहीं आई ये सबसे बड़ा मसला है। चले खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे। और हाँ जी, अपने अपने नाम्स मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको बना के आपके सर्टिफिकेट्स और आपको दे दूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक।